अच्छा ये अंकल हट ये कार्टून अरे क्या कर रहे हैं ए छतरी नीचे ले इधर देखो ए छतरी हटाओ रे अरे वेट शांतनु अरे जा बरो टाइम क्या एक्टिंग बस भाई अरे विक्रम पीछे ले फोन विक्रम फोन पीछे यास्मीन इधर मुझे पता होगा कौन है वो मुझे पता है ना भाई कैमरा पीछे ले आया यहां पे अच्छा आप है क्या राइट में टर्न यास्मीन इधर अमृत राइट इधर इधर शांतनु राइट इधर सारंगे राइट भाई यहाँ पे देखो ना इधर यास्मीन इधर यास्मीन इधर 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 थैंक यू चलो चलो अंदर चलो चलो चल यार अंदर छापने दो उसको मतलब सही बताऊं लव स्टोरीज की जहां तक बात आती है फरीदा जी इज द रियल हीरो इन दोज लव स्टोरीज है ना जब वो दिखती है स्क्रीन पे तब समझ में आता है हाँ यहाँ पेशेंट है हमारी इंडियन सिनेमा की और जब ये आ जाती है यहाँ पे ऑफिशियली बोल दे रहा हूं लव स्टोरी वहीं शुरू होती है जहां पे फरीदा जी खड़ी हो जाती हैं जोरदार तालियां थैंक यू सो मच एंड वाओ एक फ्लाइंग किस मिल गई कैसे करूंगा मैं ये नहीं हो पाएगा मुझसे ओके सो व्हाट वील डू इज वील क्विकली इनवाइट ऑल द वंडरफुल पीपल हु मेड दिस पॉसिबल स्टार्टिंग विद द डायरेक्टर साहब द कप्तान साहब ऑफ द शिप राहत शाह काजमी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ओह सो गुड लुकिंग डायरेक्टर क्या बात है ladies and gentlemen one of the fastest rising stars of our country give it up for Avneet Kaur and उनके साथ he's an actor he's a dancer he's a performer par excellence शांतनु माहेश्वरी के लिए जोरदार तालियां हो जाए हाँ और वो जब तक आ रहे हैं मैं आपको बता दूं इस फिल्म में एक और हीरोइन है उनका नाम है खांगन कैसे बोलेंगे खांगन एब्सोल्युटली तो खांगन के आंगन तक चले गए राहत साहब मतलब ये लव स्टोरी ढूंढते ढूंढते वो भी वियतनाम तक एंड अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट हियर विद अस टुडे लेकिन लेट मी टेल यू या आई नो अच्छा श्रेयस का दिल टूटा है राहत साहब सबसे ज्यादा उसको राहत की जरूरत थी तो खांगन में बता दूं यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट 100 टॉप 100 ब्यूटीज ऑफ एशिया शी इज वन ऑफ देम एंड इस फिल्म की एक हीरोइन है तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ओके नाउ फरीदा जी इज ऑलरेडी हियर उनके लिए एक बार वापस से जोरदार तालियां some wonderful people who've collaborated हमारे जो producers हैं उनको acknowledge करना भी बनता है सबसे पहले Innovations India से कैप्टन राहुल बाली के लिए जोरदार तालियां राहुल सर बहुत बहुत स्वागत है of course there is so much to talk about you and your inspiring life लेकिन उससे पहले यहाँ also I would like to introduce and production से सर्वेश गोयल साहब उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर्वेश सर कहां हैं आप प्लीज आइए वाओ वेलकम सर वेलकम ज़ेबाइश एंटरटेनमेंट से ज़ेबा साजिद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हमारी फीमेल प्रोड्यूसर साहिबा मैंगो ट्री एंटरटेनमेंट से मोहम्मद अंतुले साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनकी शख्सियत के बारे में भी बहुत कुछ है बात करने के लिए वेलकम सर थैंक यू सो मच एंड प्रोडक्शन से ही पंकज चौहान साहब हमारे साथ हैं चौहान साहब आइए प्लीज वेलकम मैंगो ट्री एंटरटेनमेंट से शकील शेख साहब आइए प्लीज वेलकम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस अरे गजब अलग फीमेल फैन फॉलोइंग है सर की यहां पे मजा आ रहा है वेरी गुड ओके सो वी हैव आवर एसोसिएट प्रोड्यूसर साहब मिस्टर देवांश भारद्वाज साहब हु इज हियर विद अस अ राइटर पोएट एंड ऑफ कोर्स अ जर्नलिस्ट टू
भारद्वाज साहब के लिए जोरदार तालियां। सर आ ही जाइए आप। जी स्टूडियोज एंड रिलायंस, यू नो, they've come together इसको दूर दराज तक पहुंचाने के लिए, इंडिया में और इंटरनेशनली इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जी स्टूडियोज मिस्टर गिरीश जौहर, व्हाट अ प्लेजर सर, ही इज हियर विद अस। चीफ बिजनेस ऑफिसर उमेश कुमार बंसल साहब जो हैं जी स्टूडियोज जी म्यूजिक के, he couldn't be here but of course he sent in his best wishes to the entire team of Love in Vietnam. Also of course ध्रुव सिन्हा साहब हमारे साथ, who's the VP Reliance Entertainment. ध्रुव सर आइए प्लीज। ध्रुव सर के लिए भी ताली बजा लो यार, ऐसे क्या, उन्होंने थोड़ी कुछ किया। इंटरनेशनली रिलायंस एंटरटेनमेंट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द मूवी। ऑफ कोर्स मिस्टर राज जायसवाल, द MD and CEO of DRJ Records, he is here with us. Of course the songs, you know, they are sweeping off the janta of their feet, you know, the entire जनता, और यहां वहां हर जगह ये गाने बहुत ज्यादा इनको प्यार मिल रहा है। तो राज जायसवाल साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। He's like, मैं आराम से आऊंगा, तुम पहले मेरे लिए गाना चला लो यहाँ पे। ओह आगे राज सर, सर ऐसे आप एकदम ऐसा, इतना धमाका आपके गानों ने मचाया और आप इतना शांति से बैठे हुए हैं। जायसवाल साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। See, everybody is rooting for you, huh? They're like, हाँ गाने बहुत अच्छे दिए इन्होंने। Of course, ladies and gentlemen, हमारे साथ जतिन पंडित जी हैं यहाँ पर। Of course, the MD and CEO of DRJ Records, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। Of course, म्यूजिक की जब बात आती है तो yes, 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 एक ऐसा नाम जिसको कौन भूल सकता है। Ladies and gentlemen, अब एक काम करते हैं, यहां पे जो हमारे डीओपी हैं, ऑफ कोर्स विजुअल्स की बात हो रही है, ब्रेड टेकिंग विजुअल्स की बात हो रही है। यहां पे जितने भी गाने हमने देखे, जो कुछ भी देखा है, एंड अभी जब ट्रेलर देखने वाले हो ना, कमाल होगा। डडली साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर डेडली रख लो अपना नाम, ये डेडली इंट्रोडक्शन था, मतलब मैं कुछ बोला नहीं, इन लोगों ने तालियां ठोक डाली। कमाल है सर। ऑल्सो प्रोडक्शन डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो नाम में ही मतलब कमाल है। किशोर साहब के लिए जोरदार तालियां। किशोर सर, थैंक यू सो मच फॉर द वे यू नो you've डन एवरीथिंग यहाँ पे। तो ये तो थी हमारी टीम। अब यहां पे मैं एक, नहीं आपका नाम रह गया, श्रेयस साहब। श्रेयस साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, सामने देखिए, यही है वो। ओके, सो व्हाट वील डू इज, राज सर कहां है हीरो हीरोइन सर? आ रहे दे हियर राइट, आ रहे भाई। तो एक काम करते हैं, इन द मीन टाइम जो गानों की हम लोग यहां पे बात कर रहे थे, गानों को बड़ा सारा प्यार मिला है, तो हो जाए, कैन वी लाइक लिसन टू द फर्स्ट सॉन्ग? वो कितना मुस्कुरा रहा है उसको। हाय बच्चा सो सॉरी गाइस, सो सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा हाँ ज्यादा लेट हो गए, साथ में ही था ना तू। बट वही पता है ना कि मुंबई का ट्रैफिक एंड एवरीथिंग, दैट इज नॉट टू बी ब्लेम, इट्स अवनीत कौर हु इज टू बी ब्लेम। सो या एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, ये तो बहुत ही वो कहते हैं ना लड़कों वाली बात होगी जी कि लड़की लेट हो गई इसलिए हम लेट हो गए। आज वैसे ज्यादा शांतनु ने टाइम लगाया, मैं ऑनेस्टली अगर बोलूं। प्लीज, अरे यार ये सब थे यू नो, तो इनके ऑडियंस के सामने तो झूठ वूठ मत बोले यार, मतलब ओके ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि लड़कियों को ज्यादा टाइम लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है? ए भाई लड़के लोग नहीं लगता है? हाँ एग्जैक्टली। एक सेकंड लड़कियां प्लीज थोड़ा कुछ बोलो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, प्लीज मेरा कुछ बोलने कोई नहीं है उनको, बोलने कोई नहीं है उनके पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हो मेरे साथ, थैंक यू। अरे भाई अलग से बोलिए। इसके अंदर तो रियल खुन्नस है अंदर से भरी हुई। नो बट इतना सारा करने के बाद भी शांतनु लेट हो गया, बताओ क्या ही फायदा है उस चीज का? टाइम लगाते हैं रेडी होने में। वाओ हाँ तो, पर फिर भी क्या मतलब, क्या लुक, मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी लुक के बारे में? इतना टाइम लगा? I don't have to it says it all, bro. Okay तो मैं बेसिकली मुझे समझ में आ गया कि यही असली लव इन वियतनाम की टेंशन है। मतलब लड़के लोग सिंपल, सरल, टाइम पे आने वाले, पंक्चुअल, एंड गर्ल्स स्टाइलिश, एलिगेंट, गॉर्जियस, टॉप ऑफ कलर। अरे यार इन लोगों के बिना तो क्या शो भी चल जाएगा, हमारे बिना तो ट्रेलर लॉन्च बोरिंग है यार। अच्छा ये बात है। ओके तो मैं मुझे देखना दो किससे मुझे पूछना चाहिए, तो मुझे अच्छा जवाब भी मिलेगा और वो मुझसे अग्री भी करेगा। अच्छा। धनंजय भाई कौन है? अरे हाँ ओके, इनको पकड़ो। मुझे एक बात बताओ कि हेलो कि
किसी भी लव स्टोरी में, एक अलग क्या पकड़ेंगे, क्या बोल रहे थे? हाँ। कि किसी भी लव स्टोरी में धनंजय भाई, लड़कियां ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होती है कि लड़के? किसका ज्यादा हार्ट ब्रेक होता है, आप बताओ? फकीरा गाना, तन्हाई। मोस्टली लड़कों। ओके ओके, आई गॉट माय आंसर। Dada, I'm very sad hearing this. I'm very mad at you, Dada. Not nice. I feel like नहीं एक सेकंड ना, लड़कियों में ज्यादा इमोशंस होते हैं, ठीक है, गहराई होती है, दिल होता है लड़कियों में यार। बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। हेलो। You don't think so? I feel like कि मुझे ना लड़कियों को यहाँ पे बोलना चाहिए कि थोड़ी एनर्जी दिखाओ और जोर से चिल्लाओ। ये सही है। दर्द दिखाओ। नहीं, मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ये लव इन वियतनाम नहीं, गर्ल्स वर्सेस बॉयज इन वियतनाम हो गया है, मतलब ज्यादा। यस ओके, हाँ तो किसी ने बात नहीं सुनी, बिकॉज अंदर ही अंदर लड़कियों को पता है कि हम गलत हैं, हमको टाइम लगता है ज्यादा। सी कोई चिल्लाया नहीं। मैं चिल्ला रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ। हाँ, मैं चिल्ला रही हूँ। एक सेकंड फरीदा, आप आने के पहले लड़कों एक बार चिल्ला के बता दो, आप लोग भी एक बार। लड़कियाँ चिल्ला के बताओ, लड़कियाँ चिल्ला के बताओ। लड़कियों ने ब्रेकफास्ट किया है, देख लिया। कॉफी पी है, लड़कों ने कॉफी पी है। एक से मुझे ऐसा लगता है कि लड़के लोग जो होते हैं थोड़ा हीरो लोग का एक स्वैग होता है, क्या बोलते हो? हीरोइन का भी कुछ होता है। यस, हाँ, हीरोइन का भी कुछ अदा होती है, स्वैग कुछ है नहीं उसके सामने। अब मैं आपके सामने कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। अमित, लव यू डार्लिंग। नहीं तूने मुझे 100 बारी एक गल समझाती, तैਨੂੰ समझ नहीं आई? मैं एक बारी तैਨੂੰ कहता कुड़ियां ज्यादा बेटर होंगी ने, तैਨੂੰ समझ नहीं आई? हमेशा बिल्कुल, फरीदा मैम आगे इन द प्लेस, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैम के सामने कुछ नहीं। ओके सर, बट मैं डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है सर? यार आप भी अग्री करते हो? क्योंकि मैं तो उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता, बट डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, सो यू मैं मैरिड हूँ। मुझे ये लगता है कि जनता वेट कर रही है ट्रेलर देखने का। हाँ, तो देख लें, क्या बोलते हो? कूल सर, बिल्कुल। डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही होगा ना। अरे यार एक बार क्लास तो कर दो मैम, तो टाइम का। ओके कूल, लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड बस यही बोलना है कि ये जो मूवी है बड़ी दिल से बनाई है, एंड हम लोग दोनों का बड़ा स्टेप है टू गैदर on big screen for the with a first love time. story. So yeah, anything else you want to add? I just want to say guys, this is a really special day for us. और मैं चाहती हूँ कि ये जो गाने आप सुन रहे हैं और जो ये ट्रेलर है आपके दिल को छू जाए जैसे कि हमारे दिल को छुआ है. That's all I want. And let's watch the trailer of Love in Vietnam. बेटर हो सकता है अपना ये synchronization. Okay, let's watch trailer of Love in Vietnam. Okay. इतना गुस्सा छोड़ के चले गए हूं अगला कोई नहीं. Alright, give it up for them, ladies and gentlemen, one more time. And all eyes towards the big screen as we play the trailer for you for the first time. Thank you so much. जोरदार तालियां सर के लिए. और जितनी तारीफ करूं उतनी कम है. इनकी आंखों की तारीफ तो महेश भट्ट साहब भी करते, कहते इनकी आंखों में डूब जाने को मन करता. भाई गॉड, झूठ नहीं बोला, उन्होंने बताया था मेरे को यहाँ पे. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज बिफोर वी इनवाइट द एंटायर टीम ऑन स्टेज, एक चीज पूछना चाहूंगा. सर सही तो चल रहा था, वैसे ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स का ऐसा स्यापा रहता है, आपने वो करवा दिया या वादा करके जा रहा है हीरो और वहां आपने अलग करवा दिया सीन? नहीं, वो तो आप फिल्म देखने जाओगे तो पता चलेगा ना हुआ क्या है. ये हाँ. इसके बाद आपको मैम नहीं जाने देने वाली वियतनाम, ये भी कंफर्म है? हाँ, पता नहीं है. अभी भी he's not very sure. Okay, they've got the chairs. What we'll do is we'll invite the producers first, of course, the people who've believed in this and who've put in a lot of hard work, of course, and the moolah. We'll start with someone who's an army veteran, ladies and gentlemen, and a cinema enthusiast. He's been celebrating cinema in several countries और उन्होंने कई सारे जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया है. उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंडियन सिनेमा है कहीं ना कहीं वो इतनी दूर दराज तक गया है. Give it up for Captain Rahul Bali साहब, ladies and gentlemen, Innovations India से. सर प्लीज आइए, प्लीज मंच पर आइए. बाली साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं.
वेलकम सर, जोरदार तालियां सर के लिए। So kahin na kahin, we must say that you've already, you've put in a lot of hard work in bridging that gap between Indian cinema and when we talk about international cinema, sir. और नमस्ते वियतनाम की अगर हम बात करें, वो एक बहुत बड़ा नाम है उसका। तो प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे इस टीम के साथ कोलैबोरेट कैसे किया, and what was that one point in this film that you thought, yes, I have to back it? Hello, everyone. Nitin, what you've asked is very difficult to answer in this short span of time, but I want to only say one thing, that when I was serving in the Indian Army, उस time पे objective सिर्फ एक था, that whatever we do it for the flag. Right. Now, when I left the Indian Army, the objective still remains the same, to spread the fragrance of India across the world. Wow, sir. Wow, sir. Now, during that, in the process of spreading the fragrance of India, one such endeavor is the Namaste Vietnam Festival, which I've been curating for the last 4 years now. And it is during one of the editions that Rahat Kazmi, my younger brother and one of the most talented director this country has ever produced, he was one of the guests. And it was during one of those trips, in fact, I would say from one place to another, when we were looking at this beautiful country. That is where the idea was his, not mine. He said that why don't we make a film here? So I only asked him one question. I will back you if you are serious, because I had heard कि बातें तो बहुत होती हैं, काम होता नहीं. So he said, sir, I'm serious. और seriousness ये है कि today we are having, standing at the trailer launch. So I think it is the love for the cinema and the love for spreading the fragrance of India in far-fetched countries like Vietnam, where they do not even know of Indian cinema. This is the first ever India-Vietnam collaboration film. So when we decided to make a film, it was not that we were making another film, we were making history. And here we are. Absolutely, sir. बाली साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां, of course, बनती हैं. थैंक यू सो मच सर। और क्या खूबी से आपने बोला, आर्मी वाले जो भी करते हैं उस तिरंगे के लिए करते हैं। एक बार और तालियां बनती हैं, ऑफ कोर्स। हैट्स ऑफ टू यू सर। अब वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज एंड प्रोडक्शन से सर्वेश गोयल साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। एजुकेशनिस्ट हैं, वैसे एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं और रिनाउंड पर्सनालिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, लेडीज एंड जेंटलमैन। ही इज आल्सो नोन एज सीरियल एंटरप्रेन्योर। वाओ, दैट्स अमेजिंग। बहुत ही कम समय में Sir, he's one of the producers of 3 से 4 big Indian films, sir. That's a very, very big deal. तो मुझे बताइए, जब यहाँ पे सर इस फिल्म के साथ वही एजुकेशन से लेके एंटरप्रेन्योरशिप से लेके सर अब यहाँ पे इस टीम के साथ कोलैबोरेट करना, what was that one thing जिसने बहुत ज्यादा अपील किया आपको इसके बारे में? Yes. इसमें सबसे ज्यादा अपील किया हमको राहत काज़मी ने। क्या बात है सर। क्योंकि इनका पैशन और इनका जो द वे व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट टाइम, ही इज सो ग्राउंडेड। और फिल्म मेकिंग के लिए जो पैशन था, दैट वाज द फर्स्ट रीजन। अनदर थिंग वाज द क्रिएटिविटी दैट ब्रॉट मी हियर टू मुंबई। राइट। एंड सो योर पर्सनल थिंग जो आप इसमें लेकर आते हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा डाइवर्स है, उसको कैसे आप देखते हैं कि इस फिल्म के साथ जाके वो काफी दूर तक जाने वाला है? इसमें जो हमारा जो अपना जो बैकग्राउंड कह लीजिए, या हम हॉस्पिटैलिटी में हैं, एजुकेशन में हैं, और क्रिएटिव फील्ड में हम काफ़ी साल से हैं, लेकिन हम उसको दिखा नहीं पाए पहली बार। हम इसमें बॉलीवुड में आए हैं, लेकिन आई एम श्योर हम यहाँ पे आए हैं तो काफ़ी समय के लिए आए हैं। रादर काफ़ी लंबी सोच के साथ यहाँ पे आए हैं, एंड वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स इन बॉलीवुड। बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। आई एम श्योर सर, बिकॉज वी बीन हियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। वही मैं इसीलिए चाहता था आप इसके बारे में बताएं, बहुत कुछ सुनने को मिला है ऑलरेडी। राहत साहब ने बड़ी सारी बातें बताई हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस। ऑलराइट, अब मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे उनको जो कि ज़ेबाइश एंटरटेनमेंट से हैं। शी इज वन ऑफ आवर प्रोड्यूसर्स। ज़ेबा साजिद जी के लिए जोरदार तालियां।
शी इज प्रोड्यूस दिस, और इसके अलावा भी कई सारी जो फिल्में हैं, इंटरनेशनल फिल्म्स हैं, उनको को प्रोड्यूस कर चुकी हैं. शी बिलोंग्स टू दिस फैमिली ऑफ वेटरन प्रोड्यूसर लेट सलीम अख्तर साहब, ऑफ कोर्स, एंड ही इज गिवन अस सेवरल सुपर हिट फिल्म्स, एंड मैम कितने सारे लोगों को लॉन्च किया है. सो इट इज एन ऑनर टू बी स्टैंडिंग हियर विथ यू, मैम. थैंक यू सो मच. प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर association with the gentleman, with the film, and of course, casting these wonderful actors, Shantanu, Avneet. Hello everyone. Thank you. मैं राहत और तारिक के साथ I think I have started my film career basically with them. 2011 से I am with them together. We have started the first film by the name Identity Card. हम लोगों ने साथ में प्रोड्यूस किया है, एंड अभी तक हम साथ में ही हैं. एंड उसके अलावा ये सबके साथ एसोसिएशन इसमें एड ऑन होता गया, एंड वी आर हियर. राइट, एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, वो न्यू कमर्स को चांस देना. यहाँ तो बड़े एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं. ऑफ कोर्स यू हैव गॉट फरीदा जी इन द फिल्म, वी हैव गॉट राज बब्बर साहब, वी हैव गॉट गुलशन ग्रोवर जी, ऑफ कोर्स लीड कास्ट के अलावा. या राज बब्बर जी को तो मैं जब छोटी थी, तो जब वो शूट पे लाइक एज यू मेंशन दैट सलीम जी की मैं भांजी हूँ, एंड जब वो शूट करते थे तो मैं उनके गोद में जाके बैठ जाया करती थी. तो मैं राज जी को तब से जानती हूँ. एंड फरीदा आपा के साथ तो काम करने का लाइक इट वाज अ ड्रीम विच हैज़ कम ट्रू. एंड ऑब्वियसली शांतनु, अवनीत, इनके साथ काम करके, एंड ऑफ कोर्स खांगन, इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग. ऐसा लग रहा था जैसे वी हैव कम हियर फॉर अ पिकनिक rather than making a film. I'm sure the audience is going to feel the same जब वो theaters में जाएंगे, ये film जब release होगी उसको देखने के लिए. Thank you so much, ma'am, for being a part of this. All right, I'd like to now invite on stage Mango Tree Entertainment से मोहम्मद अंतुले साहब, the young dynamic producer by profession, a doctor, a lawyer, and पता नहीं क्या क्या. मतलब seriously इतना सर diverse type का ये profile है. His passion for films has made him decide not to take his ancestral legacy of politics. Of course, बड़ा बहुत पीछे वजन है. Of course, being from the family of legendary political figure, late barrister Shri A.R. Antule Sahab. Sir, thank you so much for being in films so that we get to meet you, we get to talk to you. Tell me, sir, what was that driving force behind, choosing this profession? जैसा मैंने कहा, प्रोफेशन से ज्यादा ये फील्ड में आने का, because पॉलिटिकल लेगेसी की बात करें, लॉयर, डॉक्टर, सर, मतलब जैसा मैंने कहा क्या है. सो प्लीज बताइए, व्हाट इंस्पायर्ड यू? Hi everyone. Basically, it's just in to long story को shortcut करने के लिए, it is a confused mind of a young 20-year-old. इसमें कोई खास बात नहीं थी. मुझे नहीं पता था क्या करना. मुझे इतना पता था कि मुझे फिल्मों में आना है. जो मेरे फैमिली ने मुझे बोला कि फिर हम बेघर कर देंगे, आपको निकाल देंगे घर से. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैंने बोला जान देते, इस ड्रीम को जान देते. सो पहले डॉक्टरी की, नहीं अच्छी लगी. फिर वकालत की, वो भी नहीं अच्छी लगी. फिर फाइनली 30 साल जब मैंने क्रॉस कर दिया उम्र में, तो मैंने पेरेंट्स को बोला देखो ये मैं करते जाऊँगा, डिग्रियाँ हासिल करते जाऊँगा और घर पे ही बैठे रहूँगा. उससे अच्छा है लेट मी फॉलो माई ड्रीम at least now. So after almost 15 years of education, and I was never interested in politics frankly, तो वो तो कभी मैं करने वाला था नहीं. My grandfather was the chief minister of Maharashtra as well as union cabinet minister various times, but I was not interested in that. So मैं बोला ये मुझे करने दो, ये बचपन से मुझे करना था. तो finally they agreed and here I am. So और ये 30 years की एज पे रुक गए. मुझे सच बताना, ऐसा कितने लोगों ने कहा कि नहीं एक्टर बनना चाहिए तुमको, और वो फैमिली प्रेशर के चक्कर में आपने कहा नहीं मैं एक्टिंग नहीं करूंगा? नहीं, फ्रैंकली एक्टिंग तो मुझे करनी थी. देखो मुझे मुझे तो एक्टिंग ही करनी थी. लेकिन इतने साल गुजर गए कि मुझे लगा अब 30s में मैं कैसे डेब्यू कर लूंगा. तो मैंने सोचा कि चलो प्रोडक्शन में चले जाते हैं. बट आई फील कि अगर राज भाई मुझे सपोर्ट करे और कभी कोई रोल दे तो व्हाई नॉट, हम उसमें भी ट्राई करेंगे, क्यों नहीं. सर ये सवाल देखो मैंने यहाँ पे पूछ तो लिया, और ये बात दूर तक जाने वाली है. इस पे जब फिल्म आएगी तो मेरे को मौका दे देना. 100%. बात खत्म. मैंने अपनी सेटिंग कर ली है यहाँ पे. पंकज चौहान साहब एंड प्रोडक्शन से, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. द यंग डायनामिक एंड वेरी डेडिकेटेड फिल्म प्रोड्यूसर. He started his career as a line producer and gradually he's made his place in the industry. और देखिए कहां से कहां पहुंच गए. चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much for being here with us. आप इधर आइए प्लीज.
इस पूरी जर्नी की अगर हम बात करें, जैसे कहा जाता है एक एक कदम आप लेते हैं और इंडस्ट्री में उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां आज आप हैं. सो उस पूरी जर्नी से व्हाट वाज दैट थिंग जो आपको पुश करती रही कि हाँ तुम्हें ये करना है, और कौन सी कुछ ऐसे चैलेंजेस वगैरह थे व्हाइल वर्किंग ऑन दिस फिल्म एंड एवरीथिंग? बस ये कहना है कि मना नहीं करना है, कोई भी काम है उसको मना नहीं करना है. प्रोडक्शन बैकग्राउंड से रहे काफ़ी टाइम तक, लेकिन आपके अंदर क्या होता है, हर दिन एक, जब आप सुबह उठते हो तो एक सवेरा लेके उठते हो, सपने लेके उठते हो. बॉम्बे माया नगरी है, समय लगता है, सब कुछ मिलता है. तो टाइम आ गया अपने हिसाब से, और सबका प्यार और इतने सब लोगों का सहयोग सब मिल रहा. राहत भाई का बहुत, इनने एक सपना देखा था आज से 1 साल पहले, एक चाय की दुकान पे बैठ के हम लोगों ने, कि आने वाले समय के अंदर कैसे ये भविष्य बनाया जाएगा. चाय पीते पीते हम लोगों ने डिस्कस किया इस चीज़ को आगे और कैसे बढ़ाई जाए चीज़ों को, और आज सपना सच हो गया. राहत भाई, और जोरदार तालियां राहत भाई के लिए. बहुत मेहनत करी इस व्यक्ति ने. मैं राहत भाई को 15 साल से जानता हूं, और जब मैं खुद बच्चा था तब से राहत भाई कहते थे आज नहीं कल प्रोड्यूसर बनोगे, लगे रहो जिंदगी में. 10-12 साल लगा, लेकिन जरूर कामयाबी मिली. तो सब लोग हार मत मानो, बढ़ते रहो लाइफ में. क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. अब जिन्हें मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूं उनके लिए इतना ही कहूंगा. बड़े बड़े रियलिटी शोज की हम जब बात करते हैं, कपिल शर्मा शो हो, बिग बॉस की बात करें, तो उसके मैनेजमेंट में एक बड़ी अहम भूमिका में सर हमेशा से रहे हैं. साहिल शेख साहब मैंगो ट्री एंटरटेनमेंट से. सर प्लीज आइए. और अब आप यहाँ पे एज अ प्रोड्यूसर हम सबके सामने अंतुले साहब के साथ मिलकर ये एक सपना है, इसको आगे लेके जा रहे हैं. सर रियलिटी शो की जब बात करते हैं ना, वो बड़ा फास्ट पेस सा होता है वहां पे सब कुछ, और पल पल में हर समय चीजें बदलती हैं. लेकिन दिस इज अ प्रीटी लॉन्ग प्रोसेस. film making is a pretty long process, and when especially you do this kind of collaboration with Vietnam, India के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी collaboration है. So मुझे बताइए क्या क्या changes देखे और कुछ challenges वगैरह जो आपने face किए. सी रियलिटी शोज मैंने काफ़ी किए हैं. तो रियलिटी शोज में जनरली हमारे साथ ये होता है कि जब भी हम कोई शो करते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है. सेम डे में सब चीज़ें करनी होती हैं. शूट करते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, एवरी डे लोग चेंज होते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं. यहाँ पे मुझे ऐसा लगा, हम लोग सबसे पहले राहत भाई से मिले, पूरी टीम से मिले, उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हम लोग. एंड देन उसके बाद जब हमारे जो एक्टर्स हैं, लीड एक्टर्स, उनके साथ मिले, दे आर वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक, तो उनके साथ बड़ा मज़ा आया हमें काम करने में. तो ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस, और फिल्म सभी का सपना होता है. टेलीविजन करते हुए मेरा हमेशा सपना था कि आगे चल के फिल्म करनी है. तो इन सब के साथ करने में बड़ा मजा आया काम करने में, एंड वी हैड फन. सर की तो आवाज भी इतनी गाढ़ी है, मुझे किसी और की भी याद आ रही है. सर वेलकम टू लव इन वियतनाम का ट्रेलर लॉन्च, अपनी आवाज में एक बार बोल दीजिए. वेलकम गाइस, वेलकम टू लव इन वियतनाम का ट्रेलर लॉन्च. Just killed it, boy. He's killed it. है ना? Thank you so much, sir. Thank you so much for that. Okay, now I'd like to invite on stage the associate producer, Mr. Devansh Bhardwaj साहब. Please मंच पर आइए sir. Of course, give it up for him. बड़ी तारीफें सुनी है इनके बारे में अभी मार्केटिंग टीम से भी मैंने बाहर. Thank you so much. Writer, poet and साथ में journalist. So please आइए. Thank you so much. If quickly, you have to sum up this entire journey for you. How was it for you? And especially sir, writer, poet, और जब वो journalistic वो रहता है एक झुकाव, तो कैसा था ये पूरा एक्सपीरियंस? कुछ ज्यादा क्रिटिक हो जाते हैं अपनी फिल्मों को लेके हम. तो राहत भाई वाज लाइक हाँ ठीक है, बट ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज एक्टर्स भी हैं. सिर्फ इतना कहूंगा कि इश्क लिखे जाने से ज्यादा जिए जाने से अमर होता है, और 12 सितंबर को हमारे साथ इश्क जीना है, सबको जीना है, और आई एम श्योर आप इस फिल्म को वैसे अमर कर देंगे जैसे हमने बनाया, हमने जी के बनाया, और आप हमारी फिल्म को जी के अमर करने वाले हैं फिल्म को. सो दैट इज. मैं डर गया, मैंने कहा सर बोल देंगे आपने भी अमर हो जाना है और फिल्म को अमर कर डालना है. भाई आप, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो आ रहे हैं तो ये आप सदियों तक बताएंगे कि इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमने देखा था. क्या बात है सर, क्या बात है. थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी वियतनामीज काउंटरपार्ट्स and co-producers वो हमारे साथ नहीं है, but they've all sent in their good wishes to the entire team of Love in Vietnam. I'd like to now invite on stage someone जो कि फिल्मों को बड़ी खूबी से समझते हैं. He is the head of distribution Z Studios, Mr. Girish Johar साहब. So please Girish sir, हाँ ताली बजा लेते हैं हम उनके लिए. Of course यार, he's the head of distribution. He'll be distributing the film here. And of course, we have Dhruv sir with us. Dhruv Sinha, Vice President, Reliance Entertainment. They'll be distributing the film internationally. Dhruv sir, please आइए.
और इससे पहले भी कई मौकों पर मुलाकात हो चुकी है. अनदर पर्सनालिटी जो कि फिल्मों को बखूबी समझते हैं. थैंक यू सो मच ध्रुव सर फॉर बीइंग हियर. वन मोर टाइम उमेश कुमार बंसल साहब, Chief Business Officer, Z Studios, Z Music. He couldn't be here, but again, as I said, he sent in his good wishes to the entire team. Dhruv sir, quickly, if you have to, tell us about this collaboration, because yeah, Collaboration starts here, ends there, and that's about it. lovely man of few words. He's killed it as soon as he's come up. Okay, now, ladies and gentlemen, quickly, what we'll do is हमारे साथ वो हैं जिनकी वजह से हम सब लोग डांस कर रहे हैं और इसके म्यूजिक को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं. इट्स हियर देयर एवरीवेयर एंड द वे इट इज ट्रेंडिंग इज फिनोमिनल. DRJ रिकॉर्ड से MD एंड CEO मिस्टर राज जायसवाल के लिए जोरदार तालियां. राज, तुम कहां हो? राज सर बाहर चले गए. आई थिंक शर्मा रहे हो. ओके, जतिन पंडित साहब के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए. उससे पहले गिरीश सर हमारे साथ आ गए, ऑफ कोर्स जी स्टूडियो से. गिरीश सर, आपसे सुनने के लिए बेताब हैं अबाउट दिस कोलैबोरेशन. हम Yes. As part of Z Studios, we are very proud to present this film, and we are fortunate enough. Rahat has been a very dear friend, and we really believe in his vision. And launching new talents is a privilege. Looking forward to this film. Thank you so much, sir. Thank you so much. Of course, the DOP साहब, Dudley साहब, deadly काम करते हुए आ जाइए please. Yes, you have to be here. We want you on stage, sir. आइए तो फोटो तो खींचें. साथ में किशोर जी हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर. थैंक यू सो मच. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, टू इनवाइट ऑन स्टेज, लेकिन उससे पहले एक बार इनके लिए तालियां हो जाए, बिकॉज दीज आर द मेन पिलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ लव इन वियतनाम. लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जैसा मैंने कहा, कप्तान साहब ऑफ दिस शिप, he's done a lot for this movie, and इससे पहले भी इंडियन सिनेमा के लिए बहुत कुछ किया है और इसीलिए हर कोई इन्हें जानता है और प्यार देता है. गिव इट अप फॉर राहत शाह खाजमी साहब. जोरदार तालियां. आइए सर, वेलकम. थैंक यू सो मच. एंड नाउ वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट राइजिंग स्टार्स, जिनके चार्म की और मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस की अगर बात करूं तो जितना कहा जाए उतना कम होगा. शी इज बिकम अ मेजर यूथ आइकॉन, अ जेन ज़ी फेवरेट, captivating her strong presence in the world of acting, fashion, beauty and lifestyle. Give it up for Avneet Kaur, ladies and gentlemen. There she comes, ladies and gentlemen, the leading lady of love in Vietnam. साथ में बुलाना चाहूंगा उन्हें, who's an actor, डांसर, परफॉर्मर, पावर एक्सेलेंस. और सच बताऊं तो फरीदा जी के साथ ये कोलैबोरेशन बड़ा कमाल लग रहा है मुझे, बिकॉज लास्ट टाइम वो एक लव स्टोरी बड़ी फेमस हुई थी जहां पे फरीदा जी के साथ यहां पे शांतनु है. गिव इट अप फॉर शांतनु माहेश्वरी, लेडीज एंड जेंटलमैन. गंगूबाई काठियावाड़ी के फेवरेट हैं भाई, मतलब उन्होंने इन्हीं को सारा प्यार दिया और अब यहां पे इस फिल्म के साथ देश दुनिया का प्यार मिलने वाला है. Kangan, as I said, she's not here. Again, she sent in her best good wishes for the entire team. And now, सबसे ज्यादा तालियां बजनी चाहिए, है ना? जितना चिल्ला सको, जितनी सीटियां बजा सको. प्रशांत सर, give it up for राज जायसवाल सर. आइए ना, राज जायसवाल सर के लिए जोरदार तालियां बजा लो प्लीज. म्यूजिक वहीं से आया है. Ladies and gentlemen, let's make some noise and welcome the hottest of them all, Farida Jalal ji, ladies and gentlemen. Farida ji, yes. So मैम आ रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे we also have this very gorgeous actor with us. Give it up for Krishika Patel, ladies and gentlemen. She's a part of this film, a brilliant film. Krishika, thank you so much for being here with us for this very special launch. Come, please come up. Gentlemen, we'll do a quick photo op. Farida ji का just 2 मिनट में आने देते हैं. राज sir, in the meantime, राहत की सांस ली जा रही है अब इस सब के बाद? हाँ, बहुत राहत की सांस आ रही है, पर आई होप कि आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा. कैसा लगा भाई, बताओ तो. थैंक यू. So please मुझे बताइए, as we are talking about the fact that
और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब लोग बोलते हैं, यू आर द टॉर्च बेरर ऑफ इंडिपेंडेंट सिनेमा एंड ऑफ कोर्स क्रिटिकली अक्लेम्ड सिनेमा, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि अब्रॉड भी. सो मुझे बताइए, अभी ये फिल्म से कमर्शियल है कहीं ना कहीं, ये कहां से आया कि मुझे इस तरह की फिल्म बनानी है? देखिए, मैं तो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि कमर्शियल नॉन कमर्शियल, बट यस, एक वो होता है कि मास अपील है कि नहीं है, सबको पसंद आएगी कि नहीं. यस, मास अपील है फिल्म के अंदर, बट एट द सेम टाइम वो सेंसिबिलिटी, वो इमोशंस, वो सारी चीज़ें हैं. सो यस, वी हैव पैकेज्ड इट विद वंडरफुल म्यूजिक जो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है, और बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं सब एक्टर्स के. मुझे कहने की जरूरत नहीं, एक्चुअली फिल्म के बाद बोलें तो अच्छा लगता है. आई डोंट वांट टू से राइट नाउ. Thank you so much, sir. Avni, this one's for you quickly, you know, if you have to talk about the fact that, as I said, and everybody is saying that, कि Gen Z की favorite हो, young generation की favorite हो, आपका charm, आपकी beauty, of course, आपका talent, acting prowess की भी लोग बात करते हैं. So, अभी इस film का हिस्सा बनना, and international big project, I would say, talk to us about that. It's just really special moment for me, and honestly जब मुझे ये कहानी सर ने सुनाई थी, एक तो सर जैसे कहानी सुनाते हैं ना, मतलब दिल को छू जाती है. ये कहानी इतनी प्यारी लगी थी मुझे, एंड मेरा जो कैरेक्टर है, सिमी का कैरेक्टर है, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था. और मैं चाहती थी कि यू नो एक ऐसी कहानी मुझे मिले, एंड आई फाइनली गॉट द चांस, एंड आई वाज so happy about it, and I got this amazing cast to work with. I'm just so lucky, yaar, honestly, to be working with such amazing actors, such senior actors, and बस ये सोच के बहुत अच्छा लगता है यार कि मैं कितनी लकी हूँ, और मैं कितना कुछ सीखने मिला है मुझे. So that's about it, I think, and also the fact that we are collaborating with Vietnam in this, and it's a historical project, and that makes it even more special. I'm just really thankful to God, and also to all my fans for always showing so much love in whatever that I do, and whatever. बहुत प्यार करते हो आप लोग, सच में थैंक यू so much everyone, and this one's for you. Please do watch it in cinemas. Thank you. Thank you so much for sharing that. आप ले लो वो माइक, अभी बहुत मौके आएंगे यहाँ पे. शांतनु, ये आपके लिए है. Yep. मुझे बताओ, मतलब यू गॉट लकी यार, है ना? वियतनाम में खांगन, इंडिया में अवनीत, क्या बोलना चाहोगे भाई? So राहत सर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सुनाते हैं. हाँ, हमें भी बहुत अच्छी लग रही है. I think when you have two beautiful, strong ladies next to you, and you have to have that problem of choice, I think सभी लड़के चाहेंगे वो problem लेना. So I think I will again say राहत सर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सुनाते हैं. And I had like कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी मुझे कि मुझे हाँ बोलना है या ना बोलना है. So yeah. थैंक यू सो मच. अब थोड़ा सीरियसली मुझे बता दो, यू नो, इंटरनेशनल वेंचर, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रादर, एंड विद दिस टीम, जहां पे फरीदा जी की भी बहुत यू नो उनकी जो प्रेजेंस है वो अपने आप में चार चांद लगा देती है. सो वर्किंग विद सच टैलेंटेड पीपल, टॉक टू अस अबाउट दैट. डेफिनेटली, मतलब इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग. आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे जब मैं मेरा सीन राज बब्बर सर के साथ था, फिर गुलशन सर के साथ था, फिर फरीदा मैम के साथ था. फरीदा मैम के सामने तो मैं आ गया था, क्योंकि हम लोग का एक, हाँ, बिकॉज एक डांस सीक्वेंस था हम लोगों का. हाँ, इस फिल्म में डांस है सर. Oops. So and I saw her ऐसे दूर से, and I was like, मुझे श्योरली नहीं पता था कि मैम है नहीं है. So and when I saw her, it was like a shock कि wow, I'm getting a chance to work with her, and such a down to earth लेडी मैम, मतलब मेंटर बोलो या कैसे भी ले लो, शी इज सो स्वीट. एंड अभी भी वो होता है ना कि एक लर्निंग की जो चाह रहती है वो गई नहीं है. स्टिल डायरेक्टर्स, एक्टर, तुम मुझे जो बोलेगा राहत मैं करूंगी. दैट यूज्ड टू बी हर वर्ड. एंड या मैम, हाँ, आपकी तारीफ कर रहा था मैम. आपको अच्छा नहीं लगता ना आपके सामने करूँ तो. So yeah, वही है कि बहुत बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके. यस, थैंक यू सो मच. इससे पहले कि मैं फरीदा जी से कुछ पूछूं, वो सीटी बजा सकता है क्या कोई किसको सीट? ये मेरी तरफ से आपके लिए. ओके, मेरे को मेरा मोमेंट मिल गया. अब आप प्लीज मुझे बताइए. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बीइंग हियर मैम.
मुझे बताएं, प्यार की जब बात होती है, जैसे मैंने कहा, कोई लव स्टोरी मतलब असली वाली पूरी नहीं होती आपके बिना, तो तब से लेके अब तक ये प्यार किस तरह से बदला है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालें आप. First of all, hello everybody. Sorry, I had to take an urgent call. That's why I had to say that little something I had to say. So that's why I went away. Thank you for bearing with me. Another thing is, it's lovely being here. बहुत खुशी हो रही है. और ये जो नई टीम है ना, जिन्होंने नई फिल्म बनाई है, उनको तो मैं हैट्स ऑफ करना चाहती हूँ. मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, you know, been here more than 50 years, 55 years. लेकिन ये जो प्रोडक्शन था, और राहत काज़मी साहब, जिसको मैं बेटा ही समझती हूँ, भाई बुलाती हूँ लेकिन बेटा मानती हूँ. ही इज़ आई हैव वर्कड विथ हिम अर्लियर, बट दिस फिल्म इज़ सो स्पेशल, आई कांट टेल यू. और कहते हैं कि नए प्रोड्यूसर हैं, तो आई एम इवन मोर शॉक्ड एट द वे दे ट्रीटेड अस ऑल. कि अपने प्लेस लाइक वियतनाम तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जाऊँगी. जब राहत भाई बैठे थे सोफा पर, कहा कि वियतनाम जाने में, जी because I have been, alhamdulillah, throughout the world, all over the world, all over lovely India, but Vietnam was something. आप लोग अग्री कर रहे हो कि नहीं? कभी सोचा, कभी सुना वियतनाम कोई प्रोडक्शन गया है, कोई फिल्म बनी है वहाँ? भाई हमारी तो बनी है. So बस, and especially lovely शांतनु is such a darling, and अवनीत के साथ काम करने का मुझे इतना मज़ा आया. She's such a lovely girl. मेरी दिल से दुआएं हैं इन दोनों बच्चों के लिए और पूरी फिल्म के लिए. और एक वियतनामीज गुड़िया भी है हमारे साथ, जो इस फिल्म की हीरोइन है, दूसरी हीरोइन है. तो I want to bless her as well. She was lovely. And my producer तो वो like hello. अच्छा, हमारे से यहाँ खास प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे. वो कौन है? वो आपके पास जो खड़े हैं, राहुल. हाँ, वो जो राहुल जो कहते हैं ना, मुझे रोज़ एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं कमाल हूँ, मैं ऐसी हूँ. मैंने कहा देखो बेटा, मैं रोज़ सुबह उठ के शीशा देखती हूँ. तो सब लोग ने मेरी ये बात सुनकर ना सब मुस्कुरा लेते हैं, कहीं और देख लेते हैं. लेकिन पता है इन्होंने क्या कहा? वो शीशा तोड़ दो. मैंने सच कहा. कितना मस्ती, सोचो. इन्होंने मुझे बहुत हैरान भी किया, लेकिन बहुत प्यार दिया, जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी. दिस हैज़ बीन अ स्पेशल फिल्म, रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. मैं दुआ करती हूँ कि इसे खूब कामयाबी मिले, आप लोगों का प्यार मिले, बस खूब सारा प्यार. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. आई कम टू कृषिका, लेकिन उससे पहले ऐश्वर्या त्रिपाठी जी एंड ऑफ कोर्स आमिर अली, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर डुओ. गिव इट अप फॉर देम प्लीज. आइए, we'll do a quick picture, of course. Extraordinary music है, शाबाश बच्चों, extraordinary. Right. कृषिका, प्लीज आप मुझे बताएं, इन द मीन टाइम, वर्किंग विद दिस कास्ट एंड राहत सर का जो डायरेक्शन था, प्लीज थोड़ा सा बताइए. हेलो एवरीबॉडी. वेल, जैसे कि आप देख रहे हैं, इतने लेजेंड्स, जितने भी एक्टर्स हैं इसमें सपोर्टिंग में. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड. ऑफ कोर्स अवनीत और शांतनु तो है ही, बट गुलशन ग्रोवर सर, फरीदा मैम सर और राज बब्बर सर, तो इतने बड़े लोगों के साथ आई डोंट थिंक सो मुझे लाइफ में कभी दोबारा मौका मिलेगा. सो आई एम बीइंग ब्लेस्ड. नहीं मतलब किसी एक के साथ कर सकते हैं, बट सबके साथ एक साथ, एंड थैंक यू सो मच बाली सर. आपने मुझे कॉल करके इस फिल्म के बारे में बताया, और फिर सर ने मुझे पूरी स्टोरी नरेट की और मेरा कैरेक्टर बताया. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. और सर तो मतलब राज सर के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि सच अ चिल पर्सन. हाँ, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाते, मुझे भी सुनाई थी फोन पे, बट बहुत ही चिल पर्सन है. मतलब मैंने कभी इनको सेट पे टेंशन में नहीं देखा, और ही वाज वन ऑफ द लाइक आई हैव कम अक्रॉस लाइक अ चिलेस्ट पर्सन. आई एम श्योर. सर ऐसी कैसी स्टोरी सुना रहे हो आप, मतलब सब वही बोल रहे हैं, बट आई एम श्योर अच्छा ही होगा. जो भी कश्मीर से आते हैं वो, कश्मीर से आते हैं इसलिए चिल ज्यादा है. हाँ सर, मुझे फोन पे सुनाई थी, बट अच्छी थी. बाकियों को तो सामने उनको भूले नहीं भूल रही. RKFS की बिजनेस हेड श्लोका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां. यस, कम ऑन, कम, विल डू दिस क्विक पिक्चर विद द एंटायर टीम. इतने सारे ऑफ कोर्स कमाल के लोग, ब्रिलियंट टैलेंट वी हैव हियर. थैंक यू सो मच श्लोका फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. देखो बिजनेस हेड को ऐसे हैरान परेशान करे. कैन वी ऑल कम टुगेदर?
नितिन जी, श्लोका जी एक बार, श्लोका जी एक बार जोर से बोल दी, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। थोड़ा सा स्क्वीज जो उम्र में कम है वही बैठ सकते हैं। इतना कमाल का प्रोडक्शन किया, इतना कमाल का प्रोडक्शन किया, लेकिन कुर्सियां आज कम है, देखिए। We'll do this pic. We're done? बैठो 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 बैठो। हाँ कोई नहीं श्रेयस, बताइएगा। ध्रुव से आइए। Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here. Requesting the producers to kindly be seated and enjoying the press conference. अब जो आगे जो बातचीत होने वाली है. Thank you so much, sir. And I love your voice already, of course. एकदम ऐसा जोरदार. As Mayur sir, of course. Usha ji. Thank you, Bali Saab. Thank you so much for being here and for producing this, sir. Thank you, Chauhan Saab. Thank you so much. Jaiswal Saab, thank you so much for being here. Shantanu, please. Okay, where are we getting the first question from? Avi sir, आइए. हेलो। दादा. हेलो। हाँ, चल रहा है? जी sir. उधर से I'll come to you, Arun sir. आगे से सवाल. की पहली मोहब्बत बनना। हेलो, हाय हाय हाय, हेलो, ओवर है अविनाश, एकदम सामने। Okay. How are you? All well. First of all, congratulations. Thank you. Trailer is smooth. परिदा मैम, आपसे सवाल है, जैसा आखिरी बार आपने बोला था बातचीत में कि पहले आपकी कोई राखी से नहीं बचा, फिर आपकी कोई ममता से नहीं बचा, लव की बात हो रही है। सिनेमाई दुनिया में आपने ऑन स्क्रीन प्यार को कैसे बदलते हुए देखा है? शिफ्ट, ट्रांजिशन। प्यार तो प्यार है, बदलाव कैसे, मतलब व्हाट डू यू मीन? प्यार तो प्यार है बस। आई बिलीव इन लव एंड हाउ। क्या वो फ्लैट हो गए, वो प्यार में पड़ गए आपके। हेलो मैम, फरीदा मैम, हर्षिता दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड बबल। मेरा क्वेश्चन है आपसे जी। मैम, काम करके न्यू एनर्जी के साथ, न्यू जनरेशन, जेन जी जनरेशन के साथ कैसा लगा, और प्लस टू अवनीत एंड शांतनु एज वेल, मैम के साथ काम करके कैसा लगा, क्योंकि मैम का एक्सपीरियंस काफी है, टचवुड मैम, एंड आई लव यू मैम, आई लव यू सो मच। लव यू टू। We all love it. वरना मैं आज यहाँ होती नहीं आपके सामने। ये प्यार है बरकरार, मेरे तरफ से ज्यादा है बल्कि। मैंने तो मैम को हमेशा बड़ी स्क्रीन पे मतलब देखा है, मैं तो बचपन से वही देखते आ रही हूँ मैम को। तो जब पहले सामने देखा था तो मैं थोड़ा ऐसे होता ना, ऐसे हैरान हो गई थी, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि इनकी जो भी पिक्चरें सब देख देख के मैं रोई हूँ। हाँ, और ये देख के भी हमने तो बहुत प्यारे प्यारे सीन्स किए हैं साथ में। मुझे बहुत अच्छा ये चांस मिला है। थैंक यू राहत सर कि आई गॉट दिस स्टोरी, I got this chance to work with her. I'm just really really lucky, and ma'am, you're really sweet. Thank you for all the love. और जो सीन हमने किया ना, उसमें रोना ही रोना था। याद है ना? याद है। तो वो भी आप देखेंगे अभी लव इन वियतनाम में वो सीन। बस I'm really grateful, and I just hope that I keep getting to work with her all the time. I hope so too. And शांतानु तो बहुत ही प्यारा है, ऐसा नाचता है ना तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना कि धासु एक्टर और धासु डांसर बहुत कम मिलता है। थैंक यू मैम, मीन्स अ लॉट। थैंक यू। मैं तो ऑलरेडी मैम के बारे में सब चीज़ बोल ही दी कि क्या है। मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। मुझे अनफॉर्चुनेटली ना ही रोने का सीन मिला, नहीं नहीं कुछ अलग अट्टहास करने का सीन मिला, बट इट वाज लवली टू जस्ट
see her do her magic, be it like एक shot या एक scene, उतनी ही शिद्दत से अभी भी after doing whatever work that she has done, वो enthusiasm childlike होना, I just wish कि मेरे अंदर भी वो रहे जब मैं आगे बढ़ूं and मैं करूं, and the same time positivity spread करूं. So I think that is very important and I have learned that from her. So yeah. हेलो Hi, हाय guys. हाय Thank दिस you. इज दीक्षा फ्रॉम फिल्मी ज्ञान. अवनीत, मेरा सवाल आपसे है, टीवी से ओटीटी एंड नाउ फिल्म्स, हाउ डिफरेंट दिस जर्नी हैज बीन फॉर यू? बहुत ही बड़ा सवाल था. हेलो माइक बंद हो गया. इसीलिए माइक बंद है. बहुत ही अच्छी जर्नी रही है. मैं हर कहते ना हर एक लाइफ के फेज में मैंने बहुत कुछ सीखा है. और यार ये तो हमेशा सबका ही ड्रीम होता है कि यार बड़े पर्दे पे एक बार खुद को देखूं. तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. दिल में बहुत ज़्यादा खुशी है. और आई जस्ट रिमेंबर दोज डेज when we were like, obviously we all have worked so hard, but वो दिन याद आ जाते हैं बहुत. जब मैं 7-8 साल की थी, पंजाब से कैसे जलंधर से आई थी, वो सारे दिन याद आते हैं. अब आज भी एक्चुअली मैं ट्रेलर देख रही थी तो मुझे बहुत मेमोरीज याद आई. सो या. Hi guys, on your left, Manshaj here from Filmfare. So first of all, the trailer looks really beautiful. Thank you, thank you. Taking a cue from the title, Love in Vietnam. So what was the one fond memory shooting in Vietnam for both of you? Anything? Anything? Any fond memory? Yeah. अच्छा आप. Yeah. Hi. Yeah. Question is for whom? For all of you. Yeah. Anyone can answer. Yeah. Open है. I told you it was one of the wonders of our lives. Vietnam. जाके देखिए आप. Beautiful place. हाँ, मतलब it's a very beautiful place. Actually, I don't know how to describe what you have asked. I know that because there is so much. We stayed for around approximately 2 months there, so there's so much that we need to cover. तो एक ऐसे फट से प्रश्न में आ नहीं पा रहा है वो दिमाग में. But we had gotten a chance to shoot at amazing places where otherwise कोई लोग पहुंचता ही नहीं है वहाँ पर. So thanks to our producers and thanks to Raj sir for that opportunity कि हम ये बोल सकते हैं कि वियतनाम में ऐसी ऐसी जगह जाके आए हैं जहाँ पे आप लोग खोजते रह जाओगे. वैसा जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो हाँ. रील्स में, वो जाके आ गए ये. वो चलती हुई ट्रेन के आगे आए थे ना, मतलब वो साइड में होता है, कुछ होता है ना, ट्रेन चलती है. किया था ना वो तो. हाँ ठीक है, किया वो भी. हाँ जी. हेलो, हाय, दिस इज हियर. हाय एवरीवन. कैसा है? बढ़िया. Firstly, amazing trailer, and Shantanu, I have to ask you, there's a lot of firsts attached to this film. Yeah. Your first time leading, first collaboration with Vietnam, and this first outing for on the big screen for Avneet as well. A lot of firsts. So, how much does each of these firsts kind of add to the excitement, as well as maybe a little bit of the pressure as well? It's a very nervous feeling. It's a very overwhelming feeling, to be honest. Yeah, you always wanted to be part of something like this. You always wanted that first to happen, and when it's happening right now, it's a very overwhelming feeling. As I said, or I don't know. I'm really very excited and looking forward. Yeah, it's a different kind of film. It's जैसा कि आपने ट्रेलर देखा. It's not कि बस ऐसे कुछ बनाने के लिए बना दिया. It has more meaning to it. It has depth to it, and I'm so happy with the fact that this kind of movie came my way, and I decided to take up and yeah, and it's overwhelming, yeah, bro. Yeah. फरीदा जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पहले बताओ. यहाँ पे हाँ, हाथ ऊपर करो. हाँ, ओके. जी. सो दोनों अवनीत और शांतनु के अंदर आपने एक वो कौन सी बात देखी है जो आपको लगता है कि दैट विल हेल्प देम टू हैव अ बहुत बड़ा एंड लॉन्ग करियर, जिसमें मतलब वो एक क्वालिटी जो उनके अंदर बहुत ही यूनिक है? चाह करना, मतलब टू लव व्हाट यू आर डूइंग. दैट्स व्हाट आई हैव सीन, एंड शांतनु तो ही इज प्रूवन इट हिमसेल्फ. हमारी बच्ची के लिए शायद पहला मौका है, एंड शी इज डन वेरी वेरी गुड जॉब. शी वाज सो, मैं जब सीन कर रही थी इनके साथ, एक बहुत इम्पोर्टेंट और इमोशनल सीन था, तो मैं सोच रही थी ये बच्ची नहीं है, कर पाएगी, बट बहुत बहुत अच्छा किया. इतनी खूबसूरती से रोती.
थैंक यू सो और लोग जब रोते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं ना, जरा शक्ल बिगड़ जाती है, इतना खूबसूरत लगती है जब रोती है। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे, बहुत से मजा मैं आया। रोऊंगी। आई थिंक जस्ट टू ऐड टू दैट, आई थिंक उनका आशीर्वाद मिल गया तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। वो तो है, दुआएं हैं मेरी बहुत सारी, क्योंकि आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग दिस फिल्म। बेटा मैं सच कह रही हूँ दिल से कि बहुत मजा आया इस फिल्म को करने में और वियतनाम देखने में। थैंक यू। Hello everyone, here to your left. Farida ma'am. We spotted you. Yeah. हाँ हेलो हेलो। Hello. गोरे गोरे हाथ। This is Komal Vishwakarma from IWM Buzz. हेलो कोमल। हम लोग हमेशा पॉजिटिव साइड की बात करते हैं अगर हम प्यार के बारे में बात कर रहे होते हैं. We rarely talk about heartbreaks. So I want to know from all of you, how do you deal with heartbreaks? मूवी देखिए, प्लीज देखिए, we'll talk a lot about heartbreak there. But it's part and parcel, don't you think? If you're going on a journey of love, तो कभी दुख भी होगा, खुशी तो बहुत ज्यादा होती है. Love is the ultimate in anybody's life. लेकिन कभी मौका होता है, दिल टूटता भी है. You have to learn to take it in your stride and don't stop loving ever. That has to be there. Love always, always. Thank you so much, ma'am. Love you. मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रूमी का। यस, मैम की बात में ऐड करना चाहूंगा। रूमी ने कहा है कि कीप ब्रेकिंग योर हार्ट अंटिल इट ओपन्स। तो जब आपका दिल टूटता है तो तभी वो दिल खुलता है और तभी जिंदगी आपको आगे नजर आती है। दिल टूटना बहुत जरूरी भी होता है। जी, so true, so true. Well said. अवनीत और शांतनु, कभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है? ये पूछना था आपको सीधा। ये क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में, इतना अच्छा आंसर दिया। इसका मतलब है टूटा है। हाँ, अरे मैम आजकल क्या दिल टूटना, इंस्टाग्राम पे इमोशनल गाने की स्टोरी लगा दो, बस वही है। ऐसा दिल टूटना तो तोड़ा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मूवी देखिए लव इन वियतनाम। ये इन शॉर्ट यस, ओके। कितनी बार शॉर्टकट ले लिया इसने। Cool. Avneet ji, on your left. And congratulations आपकी डेब्यू फिल्म के लिए थिएटर। एंड आपकी पहली पिक्चर का पहला हीरो शांतनु जी है। तो आप बताइए, जो कि गंगूबाई से लेके अब तक लड़कियों के साथ में लव फ्लर्ट चीट करते आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? बताओ। फरीदा जी भी जानना चाहती हैं। हाँ, कौन सी फिल्म है जो आप बोल रहे हो चीटिंग वीटिंग करिए? मैंने तो नहीं कोई देखी। नहीं, पर एकदम ऑपोजिट है वो रियल लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छे और कमाल के एक्टर हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सब फैन हैं उनके काम के। तो बहुत अच्छा लगा, इनके साथ पहले भी मैंने काम किया है, ये पहली पिक्चर नहीं है, हमने पहले भी काम किया है साथ में। सो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, आप बहुत मेरे लिए, आपके लिए बहुत इज्जत आ रही है दिल से। थैंक यू सो मच। ये अगर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया हो तो। शांतनु जी, पोस्टर में 2 ब्यूटीफुल गर्ल हैं, एक को तो आप साथ लाए, दूसरी को लाना नहीं चाहते या लाए नहीं? मैं बिल्कुल लाना चाहता हूँ यार। सर ने बोल दिया कोई आने नहीं दे रहा है उससे। मैं डेफिनेटली आई वुड वांट, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, कि ऐसी प्रॉब्लम्स लोग चाहेंगे, हर लड़का चाहेगा कि आपको ये चॉइस में प्रॉब्लम आए कि जहाँ पे 2 ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग वुमेन आपके आसपास हो। अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट कम यार, बट वेरी सून शी विल बी हियर एंड या शी इज आल्सो वेरी एक्साइटेड कि उसको इंडियन ऑडियंस, इंडियन क्राउड एंड इंडियन का जो अपना, हम लोगों का जो क्रेज है फॉर सिनेमा, दैट इज समथिंग वेरी न्यू फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज वियतनाम में सिनेमाज आर वेरी डिफरेंट, एशियन सिनेमाज आर वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट वी प्रोड्यूस एंड वी मेक। सो Is there any cinema like Indian cinema? No. So why she is excited and very soon she will be around you guys. Yep. हेलो अवनीत जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे है। सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग है आपकी, जितना मैंने देखा है डेब्यू गर्ल की इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग
अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, एंड मैंने देखा है कि इतना प्यार मिलता है आपको, ढेरों सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आपकी पिक्चर को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं आपको। सो इतना प्यार मिलता है आपको, कुछ कहेंगे उन सब के लिए? मिलता रहे प्यार बस। और क्या बोलूं मैं। हेलो, इस तरफ राज सर, नरेंद्र भटानी है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एक तो इंडिया में इतने सारे बेहतरीन कलाकार हैं, आप वियतनाम चले गए, वहां पे इतनी खूबसूरत आपने एक्ट्रेस भी ढूंढ ली, यहाँ से भी आपने कोलैबोरेट करा, उसका जवाब हमें प्रोड्यूसर से मिल गया, हाँ भाई हम एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच, पहली बात तो फरीदा मैम को स्क्रीन पे लाने का, मतलब एक बचपन से जो हमारी ख्वाहिश थी, मतलब जो हमने बचपन से देखा है, वो शायद एक कहीं गुम सी हो गई थी, जो आज यहाँ पे जो चेहरा आज भी वैसे ही नूर जो बरकरार है मैम के फेस पे, एंड आज भी अगर मैं कहूँ तो वो लीड कर सकती है, तो पूरा मतलब एक लव स्टोरी इस उम्र के अंदर भी हम बना सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ये आइडिया आपको कैसे आया? पहली बात तो देखिए, इनको सुबह से कोई नहीं मिला। मैं ही नहीं, यहाँ जितने लोग हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो इनका फैन नहीं होगा, है ना। हम सारे एक्टर्स, क्रू मेंबर्स, प्रोड्यूसर्स, आप सब लोग। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैंने एक फिल्म पहले की थी जो थोड़ी आर्ट हाउस फिल्म थी, जिसको काफ़ी एक्लेम मिला था मैम के साथ में, तो एक प्यार हमारा बन गया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस बार सिर्फ फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने बोला बच्चे मैं अपनी ब्लेसिंग्स देने आ रही हूँ। और जो आपने कहा कि कम दिखती हैं, वो इसलिए कि वो फिल्म हाथ में लेती ही नहीं है, बहुत मुश्किल है उनसे फिल्म कराना, तो बहुत चूजी हैं वो। और हम बहुत लकी हैं कि पता नहीं कैसे वो दुआएं इनकी और प्यार जो है हमारे साथ है, वो अभी भी बरकरार दिख रहा है। बिल्कुल, वो हमेशा रहेगा। बैठे। फरीदा मैम, आपसे एक सवाल है। अभी जैसे अवनीत के बारे में बोला गया कि सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बट मैं कहूंगा फरीदा मैम की फॉलोइंग कितनी, एक बार शोर मचा के बता दो सारे के सारे। ये रियल फॉलोइंग है जो शायद कभी मिटेगी नहीं, मतलब ये फॉरएवर रहने वाली है। दिस इज एवरग्रीन। एंड मैम, आपके हिसाब से आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है, उसके जो ये फैन फॉलोइंग्स एंड ऑल, इसका आपसे क्या लेने देना, मतलब वो आप कैसे देखते हो इसको, किस नजरिए से देखते हो? इज इट गुड और बैड? और हाँ, वक्त के साथ बदल रहे हैं तो ठीक है। नहीं, इट इज वेरी 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 गुड। लव इज नेवर इनफ, जितना मिले कम है। आई थिंक इट्स द डन थिंग। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा, आप सबों ने आज मुझे इतना प्यार दिया। लेकिन एक अच्छी खुशखबरी आपको देना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने ये कहा कि मैं नज़र नहीं आ रही हूँ, तो इस वक्त कुछ 4 या 5 फिल्में हैं सेट पर। तो हमने हीरा मंडी में देखा था इनको। हाँ, वो तो है बस। Agreed. लेकिन हीरा मंडी was as good as बड़ा पर्दा. It was so big and so good, and I enjoyed myself. बड़े से बड़ा पर्दा। और हीरा मंडी से ही तो लोगों को याद आ गई मैं वापस। पिक्चर में लेने वाले भूल गए थे, देखने वाले नहीं भूले। Well, आपको भुलाना ना आसान होगा, आपको भुलाना ना आसान होगा, जो भूल जाए आपको वो नादान होगा। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं इतनी देर से हॉट बोल रहा था, तुमने मेरा सब खत्म करवा दिया यहाँ पे। बट एनीवे मैं एक हूं उनके साथ। ओके, बिफोर वी रैप दिस अप लेडीज एंड जेंटलमैन, क्विकली शांतनु, एक ना ये थोड़ा सा एक मैं आई वांट यू टू डू समथिंग यार। वो तुमने जिस तरह से प्रपोज किया था ना, वो कुछ एक अलग तरह से, इफ यू कुड डू दैट एंड बनता है यार, बनता है। सो यहाँ किसको, मतलब आई थिंक अवनीत यू वांट टू सिलेक्ट समवन जिसको आप चाहती हो। मुझे कुछ किसी को सिलेक्ट करना है जी। हाँ चलो, बनता है। कौन प्रपोज होना चाहता है शांतनु से? कौन प्रपोज होना चाहता है? ये बढ़िया है। अरे रुक जाओ यार, विनोद नहीं हो सकते। ये लड़कों की आवाज क्यों आ रही है? नहीं, लड़कियां। अरे आयत, लड़का भी करेंगे, शांतनु भाई करे वो भी कर देंगे। चलो भाई, ये देखो देवी जी को यार। आयत आगे आयत कम। Where is she? Come. आयत जी आइए, आप भी आइए प्लीज। आहत चाहत, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। अच्छा, आयत के बारे में एक बात बता देता हूँ, किसी को पता नहीं होगा। दिस गर्ल इज दैट इंडिगो गर्ल, जिसकी वो रील जो है कोविड के टाइम पे 75 मिलियन गई थी, दैट श्रीलंकन सॉन्ग, एंड शी लेफ्ट एयरलाइंस एंड नाउ शी इज लाइक डूइंग क्रिएटिंग हर कंटेंट। Congratulations. चलो शांतनु,
तुम्हारी चली पड़ी है, यहाँ भी 2 लोग मैं हैं। बैठूंगी अब यार, मेरा काम हो गया। मैं ओके, और बैठूंगी। कोई और? शाहरुख, बैठना है। कम कम कम, यू वांट कम कम। आप म्यूजिक बजा दो यार। ब्रो, तू किस मुंह से प्रपोज करवाएगा खुद को? आजा, गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन। Look at him, रो रही है। ये सीख लो आप, बहुत काम आएगा। अब आपकी बारी। बहुत हो गया, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बनता है। चिल्लाई मेरे को तो रोज ही करता है। Did you just say that? नहीं तो बनता है। चलो ठीक। थैंक यू मैम। कहाँ गई? हाँ, थैंक यू सो मच। एंड देखो, एक बात बता दूं, यहाँ जब तक ओजी वाला प्रपोजल नहीं होएगा ना, तुम लोग का मन नहीं भरेगा। आई नो दैट, है ना? जयसवाल साहब, हो जाए तो अवनीत जी आप आ जाओ आगे। आ जाओ मैं अब। हो गया ऑफ कोर्स तुम्हारा ओजी यार, माइक रख दो प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी। चलो ठीक है फिर। एंड म्यूजिक चलने देना, थोड़ा सा यहाँ पे बनता है। हेलो हेलो। डायरेक्टर साहब, अवनीत, आप मेरी वो हीरोइन हो जो बिना मेकअप के भी ब्लॉकबस्टर देती हो। Ladies and gentlemen, give it up for them one more time. That's all we have for you. Thank you so much. We'll see you in theaters when the movie releases. Raj Saab, thank you so much for doing this. Ji, of course, we'll have a quick photo op and... question. हाँ, बोलिए ना, पूछ लीजिए। Thank you. Thank you. God bless you all. Thank you so much. है या बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए। हाँ, सेट पर भी मिले थे, बहुत छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से। बहुत आई फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वो खुद एक डायरेक्टर बने हैं आज। अल्लाह कामयाब करे, मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जतिन पंडित साहब हमारे साथ यहाँ पे हैं, म्यूजिक वेटरन, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के वेटरन। मैं चाहूंगा वो भी एक बार मंच पर आए एंड रिक्वेस्टिंग द एंटायर टीम टू कम अप ऑन स्टेज फॉर दैट वन फाइनल फोटो ऑप। ऑफ कोर्स वील गेट टू सी द मूवी इन सिनेमास ऑन द 12th of September, right? Right? All Absolutely, excited? absolutely. Thank you so much. Ouchie. Quickly, one with the cast we'll do, one with this team, and then I'm inviting everyone. Yeah? Thank you so much with the entire team, and then we'll do the solo. Okay. एक solo कर लेते हैं and then